थोड़ा इंटरव्यू हो जाए। वीडियो चालू है वैसे। तो मैंने उन्होंने विनय किया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम जो है या तो पहले हो या बाद में हो, 12:15 का मुहूर्त टाल करके हो। तो मैं आदरणीय घनश्याम जी को भी अपनी ओर से मैं, क्योंकि हमारी आयु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम चूँकि एक परंपरा से बंधे हुए हैं, होली और दीपावली मुझे चरण स्पर्श करके प्रणाम करना पड़ता है, ये हमारा एक बीच में करार है। तो मैंने इनको प्रणाम करके कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जो है, बोले भाई मैं मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैसे टालूंगा। मैंने कहा आपकी क्षमता है और मेरा मन है, महाराज श्री का यहाँ पे पधारण है, कोई बीच में व्यवधान नहीं होगा। आप तो केवल मुख्यमंत्री जी को अपना मेरा निवेदन आप पहुँचा दें। कल जब माननीय घनश्याम जी का फोन वापस आया कि माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है और वो 15 को कार्यक्रम रखेंगे, तब कल से मन जो है उल्लासित हो रहा है। और तभी जो है व्यक्ति से फोन करके कहा, किसी को कार्ड नहीं वितरित किए, व्यक्ति से फोन करके सारे लोग पधारे हैं और बड़ा उत्साह और बड़ा उल्लास है लोगों के मन में कि आज पधारे। और इस कार्यक्रम में जो है आपकी एक थोड़ी सी झलक पाने के लिए सीकर के लोग जो आतुर हैं, और जब जब भी आप देखेंगे सीकर में आपको स्वयं को ही महसूस होगा कि सीकर जो है वो बड़ा कृतज्ञता भाव वाला शहर है। यहाँ बड़ी कृतज्ञता है भाव में। और गोलोकवासी रामाचार्य जी महाराज का तो इतना स्नेह, इतना वो था, जब कभी भी वो कहते, मैं उनसे बार बार आग्रह करता कि आप मुझे राजू कहें, वो बार बार जोर देके कहते मैं तो राजू नहीं कहूँगा, मैं तो राजेंद्र जी ही कहूँगा। मैंने कहा आपके मुंह से राजेंद्र जी कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा जो है अजीब लगता है। मैं तो यही रहना, तो मैं महाराज श्री के चरणों में ये अनुरोध करूँगा कि आप मुझे राजू कहेंगे, क्योंकि मेरा बोलता नाम राजू ही है, जैसे भुक्का वाला जी वैसे मेरा बोलता नाम राजू ही है। जब भी आपसे मैं किसी साधुवाद में करूँ तो आप राजू कहकर मुझे संबोधित करेंगे तो मुझे ज़्यादा जो है आनंद की अनुभूति होगी, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और सीकर नगरवासियों की ओर से भी मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। रामाय देव्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री रेवासा धाम की जय हो। पूज्य साकेत वासी श्री रेवासा महाराज की जय हो। श्री बोलता बालाजी महाराज की जय हो। शिलान्यास महोत्सव की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त नगर वासियों की जय हो। जय जय सीताराम। असंख्य कल्याण गुणगण निखिल हे अप्रतनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल
श्री जानकीनाथ जी को श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर पूज्य साकेतवासी रयासा महाराज तक संपूर्ण परंपरा को, आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए श्री बोलता बालाजी के युगल चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं एवं विराजमान सभी पूज्य संतों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन कर श्री चंद्रमा दास जी महाराज, श्री सतपाल जी महाराज और श्री सेवादास जी महाराज आदि सभी पूज्य संतों को यथायोग्य हम वंदन करते हैं। श्री बोलता बालाजी के महंत जी महाराज श्री घनश्याम तिवारी जी, श्री पारिक जी हैं, हमारे नामा राशि ही श्री राजेंद्र पारिक जी एवं जीवन खान जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं वे, और सभी विप्र समाज के और सर्व समाज के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम यथायोग्य सादर सप्रेम जय श्री सीताराम जय जानकीनाथ की निवेदित करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री जानकीनाथ जी के चरणों में आने के बाद सबसे पहले इस क्षेत्र के किसी देवता ने हमको अपने चरणों में बुलाया, तो मौन बालाजी ने नहीं बुलाया, बोलता बालाजी ने बुलाया। बोलता बालाजी ने बोल के बुलाया, आप सबके भीतर बैठकर वही बोले। यद्यपि हमारे मन में इस बात का संकोच था कि शास्त्रीय मर्यादा व्यवस्था के अनुसार अग्नि संस्कार जब होता है तो संपूर्ण शास्त्रीय उत्तर क्रिया का कर्म शास्त्र विधि से ही संपादित होता है, और जब तक दशगात्र एकादशाह द्वादशाह आदि जो कर्म कांड के कार्य हैं वे संपन्न न हो तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अभिभावक गार्जियन घनश्याम जी ने कहा कि नहीं, हनुमान जी ने बुलाया है तो आपको तो जाना ही चाहिए। चलो चलेंगे। तो यहाँ आप सबके उत्साह को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त हुई। हमारे मन में ये भाव आया कि भाई हम जा रहे हैं शिलान्यास में, तो जानकीनाथ जी की ओर से भी कुछ पत्र पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ का काम 19 न हो 21 ही हो, इसके लिए जानकीनाथ जी की ओर से 21,000 की सेवा भी यहाँ शिलान्यास में अर्पित की गई है। और ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस शेखावाटी क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर के नवनिर्माण के कार्य का शुभारंभ आज भगवान गणेश की पावन प्रादुर्भाव की तिथि में संपन्न हो रहा है। तो लगता है विघ्नराज गणेश ऐसी कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा कर रहे हैं कि केवल बोलता बालाजी का जीर्णोद्धार नहीं, इस शेखावाटी क्षेत्र में जितने प्राचीन स्थल हैं, श्री बोलता बालाजी की कृपा से, जानकीनाथ जी की कृपा से क्रमशः सबका जीर्णोद्धार होगा, सबका दिव्य भव्य रूप में पुनः अवतरण होगा, प्रकाशन होगा। आप सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हुए, और आज राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने सहित संपूर्ण समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भारतीयता, राष्ट्रीयता में श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक प्रेम के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ विप्र समाज से लेकर वाल्मीकि समाज तक यहाँ सब लोग इस पवित्र कार्य में, उत्सव में सहभागी हुए हैं। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो एक उदाहरण ही प्रस्तुत कर दिया, इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्य, आप सब एक सूत्र में बंधकर रहें और समाज के, राष्ट्र के सर्वविध उन्नयन के कार्य
भगवान आपके हाथ से संपादित कराते रहें। शुभम भूयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण। पूज्य महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद में मलूक पीठ का आशीर्वाद तो था ही, पर पूज्य रेवासा महाराज भी जैसे स्वयं यहाँ से अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दे रहे थे। हम सब जानते महाराज कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संभवतः हर व्यक्ति को ये भान है कि मैं भी रेवासा महाराज के जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखता था। आप बहुत बड़े थे पर बहुत सरल थे, और ये पूरी शेखावाटी का सौभाग्य है कि हम जैसे दासों को न जाने कितनी बार उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, और पूज्य पाद आकर के वहां पर विराजे हैं। ये भी शेखावाटी का सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे संतों का मिलना सबके बिना सौभाग्य के, बिना पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के संभव नहीं होता। आपने आज यहाँ पधार कर और रेवासा में भी पधार कर हम सबको कृतार्थ किया है। हम सब आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब महाराज के आगे के कार्यक्रम भी रहेंगे, महाराज को आगे की ओर जाना रहेगा। मैं राजेंद्र जी पारिक से अनुरोध करूंगा कुछ और आपकी ओर से आभार या धन्यवाद करना हो तो आप प्लीज। मैं महाराज के श्री चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करूं, प्रणाम ज्ञापित करूं, अभिनंदन करूं। मेरे पास में ऐसा कोई मन का जो मेरा भाव जो है, जब मैं महाराज श्री के समक्ष जा करके मैंने आज्ञा ली इनसे कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, तो महाराज श्री ने कहा कि आप बिल्कुल फरमाएं। तो मैंने कहा इस तरह का कार्यक्रम में महाराज श्री ने कहा कि मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मैं जा नहीं सकता। जो कर्मकांडी पंडित हैं उनसे मैं पूछ के बताऊँगा। तो मैंने महाराज ये आप मुझे आज्ञा दे, मैं स्वयं ही जाके उनसे पूछ लेता हूँ ताकि इस कार्य में विलम्ब नहीं हो। मैं स्वयं गया, मैंने जाके उनको अनुरोध किया, और मैंने अपनी बहुत छोटी सी जो मेरी बुद्धि है उससे मैंने कहा कि संत जो है वो किसी भी सूतक से ऊपर होते हैं, संतों के सूतक लगता ही नहीं। और हमें तो जो है एक काम और किया महाराज, जो का जी वो भी शामिल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी का मैं घनश्याम तिवारी भी शामिल हो। वैसे महाराज में इनमें मिला हुआ ही, राजेंद्र जी में तो साथ साथ पढ़े और साथ साथ लड़े, लेकिन इतने लड़े कि कबड्डी का पाला खत्म हुआ और फिर एक हो गई, इतने ही लड़े, इससे ज्यादा नहीं लड़ी। और जीवन काजी ने अपना हमेशा सर्वधर्म संभाव के साथ काम किया। अमरा राम जी भी इस कार्यक्रम में आए, शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी, साढ़े चंद्रमा दास जी महाराज और सतपाल जी महाराज और सभी साधु गण विराजे। मैं 2 मिनट में इसकी कहानी बता देता हूँ कि बार बार विलास जी महाराज की जय बोल रहे थे, विलास जी महाराज जय बोल रहे थे। विलास जी, ये जो तालाब है, इस तालाब में इस बालाजी की मूर्ति थी। उनको सपने में दर्शन हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने इसको निकाला और इसलिए इसको बोलता बालाजी के नाम से यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया गया। ये बोलता बालाजी, और संयोग से वो विलास दास जी महाराज इनके पूर्वज हैं। तो वो है, तो इसके ये सारा का सारा काम यहाँ पर हुआ। और ये तालाब जो महाराज, ये माधव सिंह जी ने बनाया था, माधव सागर इसका नाम है, और ये अकाल रात में बना। और ये सारा पीछे का हिस्सा और सामने सारे जो बने हुए हैं, वो सारा पानी बहकर इस तालाब में आता था। और हम जब इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो जब बरसात होती तो पहला पूछते थे, अरे भैया तालाब में कितों पानी आए, अरे भैया तालाब में कितों पानी आए। और इसी तालाब में हमने तैरना सीखा। आज यहाँ राजेंद्र जी निमंत्रण दिया, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि वापस मुझे अपने पुराने उन दिनों की याद आ रही है, जो हमारे मित्रों के साथ यहाँ पर आते थे, यहाँ से लोटा लेकर फिर जंगल में जाते थे और फिर स्नान करते थे और फिर बालाजी के भोग लगाते थे। एक छोटी सी बात कहकर बात आपके आशीर्वचन लेंगे। एक बार यहाँ पर एक पार्टी हुई, भैरव सिंह जी शेखाव साहब आए थे, सावन का ही मना था, तो उन्होंने यहाँ पर सबको 20-25 लोगों की पार्टी की। मैं भांग खाता नहीं, तो उन्होंने कोई ठंडाई बनाई थी, ठंडाई में भांग मिला दी थी। मैं आया लेट आया, तो जो ठंडाई का नीचे का हिस्सा था वो गिलास मुझे दे दिया। वो गिलास मैंने ले लिया, पी लिया। इसके बाद आरती करने लगे, ओम जय श्री ओंकारा, जय श्री ओंकारा। और यहाँ पर उस समय नंद जी काम करते थे, नंदा जी कहते थे उनको, जो तालाब की साफ सफाई किया करते थे, और वो अवैध थे।
तो हम जब नहा धोकर जाते थे तो उनको छेड़ते थे, नंदो ब्रह्मचारी, और वो हमारे पर पत्थर फेंकते थे। तो जो ही आरती करते करते शिव जी को नंदो ब्रह्मचारी आया तो सारी आरती पूरी हो गई और मैं भांग के नशे में करता नंदो ब्रह्मचारी ये करता रहा। तो भरूची जी ने कहा यो देकर, अरे कब कर नंदा ब्रह्मचारी खत्म हो गया, ब्याह शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो हटो ऐसे। तो इस प्रकार के कई ये जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में जीवन खान जी ने, राजेंद्र जी ने, नगर परिषद के कमिश्नर साहब ने, सब लोगों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम किया वो सब के लिए मैं इनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और महाराज ने ये कहकर मुझे पूछा कि भाई वो आए थे लेकिन मेरे तो मैं कर्मकांड कर रहा हूँ उनके। तो मैंने कहा महाराज आप लोग तो पवित्र ही हो, आप कोई भी कर्मकांड करिए, आप लोगों का हाथ रखते सारी पवित्रता होती है। और चूँकि आप इस महान पीठ पर विराजमान हुए हैं और सीकर की ये पीठ है, इसलिए पहला आपका सीकर में कार्यक्रम होगा तो अच्छा होगा। तो आप पधारे महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र जी को, जीवन खान जी को, सबको धन्यवाद। मेरे मित्र हैं महावीर जी बैठे हैं, साथ साथ पढ़ते थे, बहुत लोग हैं, सबको ज़्यादा नहीं बोलकर बोले बोलता बालाजी महाराज की, राजेंद्र दास जी महाराज की धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार विराजे होना सब राजेंद्र जी, मैं आप भी विराजे हो भैया, जीवन खान जी आ जाओ, पंत जी आ जाओ, बैठ जाओ, बुजुर्ग आके बैठ जाओ। सर्वप्रथम बोलता बालाजी महाराज की। आज हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि अग्र पीठाधीश्वर और मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, जिनको न केवल हिंदुस्तान में लेकिन सारे विश्व में सब लोग जानते हैं। अभी 2 दिन पहले ही प्रेमानंद जी महाराज का एक बड़ा संदेश आया कि उन्हें प्रसन्नता है कि रेवासा की पीठ पर राजेंद्र दास जी महाराज विराजे हैं। और उन्होंने कहा कि तैयार करना पड़ता है कि उसकी बूंदे छलक के बाहर ना जाएं। महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिले, उसके पूर्व हमारी मनस्थिति हम सब लोग बना लें। श्री राम जी जोशी, ओम जी भाई साहब भी आ रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जाएं, पीछे की ओर चलते जाएं, आराम से लाइए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने भी पधार कर अभी आप विराजे अपने स्थान पर। सभी लोगों से जो आप यहाँ योग संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से जुड़े हुए भी हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। दयाल सिंह जी से अनुरोध है, चित्रंजन सिंह जी राठौड़ भाई साहब भी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी अपना आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। और अन्य सभी भक्तों से ये अनुरोध है, बोलता बालाजी धाम के जो भक्त लोग हैं, पर हम सब लोग मर्यादा के साथ में, माननीय बलवंत जी चिराना हम सबके मध्य हैं, भाई साहब से अनुरोध है कि आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी लोग अन्य लोग बाकी स्थान पर है, मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सभी शीघ्रता के साथ में आशीर्वाद लेते हुए पुनः अपने स्थान को विराज जाएं। मानिए कि मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री अब हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए रेवासा में भी अग्र पीठाधीश्वर के रूप में हम सबको अपना सानिध्य, अपना पाथेय, अपना आशीर्वाद, अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। शिक्षण समूह से सीकर के शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में प्रिंस ग्रुप से माननीय जोगेंद्र जी सुंडा हम सबके मध्य हैं।
यूरो स्कूल से, केशवानंद से, सभी अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में सब यहाँ पर शिवराम जी पधारे हैं। आप सब लोग हम सबके मध्य यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के भी जिलाध्यक्ष महामंत्री महोदय जी वगैरह यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी अपना आशीर्वाद महाराज श्री से प्राप्त करें। माननीय मनोज जी शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री, आपसे भी अनुरोध है कि आशीर्वाद प्राप्त करिए। और मैं सभी माताओं बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि आप शीघ्रता के साथ में अपना आशीर्वाद लेते हुए पीछे की ओर शीघ्रता से चले जाएं। संतों की मर्यादा है, उस मर्यादा का हम सबको नियत रूप से पालन करते हुए अनुभव जी जैन, प्रॉपर्टी व्यापार संघ के अध्यक्ष, राजेश जी सैनी, प्रहलाद जी कुलरी, दिनेश जी बियाणी, माननीय हरिराम जी रणवा भी हम सबके मध्य उपस्थित हुए हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आइए। जोगेंद्र जी सोना, शिवराम जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सीकर नगर प्रॉपर्टी व्यापार संघ, इनका भी विशेष योगदान इस पूरे प्रकल्प में रहा है नगर परिषद के साथ साथ में। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आए। और हम सब जानते हैं कि जीवन खां जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीकर में संभवतः अपने राजनीतिक जीवन के ऐसे नए प्रतिमान स्थापित किए हैं जो आने वाले समय में किसी और के लिए उनकी पालना बड़ा मुश्किल होगा। जीवन खां जी जब इस पूरे पार्क का महाराज सौंदर्यीकरण कर रहे थे और पार्क के पास में आके देखा कि बुक्ता बालाजी महाराज यहाँ पर विराजे, तो उनके मन में तुरंत एक प्रेरणा हुई कि इसका शिलान्यास करके यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और जीवन खानी जी उस मंदिर का निर्माण किया। मैं सभी मातृशक्ति को अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी मर्यादा करते हुए आप फटाफट शीघ्रता से पीछे की ओर चलते चले जाएं। सीकर नगर प्रॉपर्टी व्यापार संघ अध्यक्ष अनुभव जी जैन और मैं उनके सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए और महाराज का अभिनंदन करिए। उनका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करेंगे। सभी लोगों से जो भी प्रॉपर्टी व्यापार संघ से है, पीछे आ जाइए थोड़ा सा जी। एक सोफा यहाँ पर सतपाल जी महाराज से अनुरोध है कि आप भी यहाँ पर आकर के विराज जाएं। और जिन जिन लोगों ने भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वे सभी पीछे जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। जिन भी लोग यदि सुन रहे हैं और आप यहाँ पर हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप आइए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री बोलता बालाजी, महंत सुनील जी तिवारी और अन्य लोगों से अनुरोध है कि जैसे ही आप महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें शीघ्रता से सिर्फ चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। चरणों में पुष्प अर्पित करें। और माध्यम से दी गई वो बुक्ता बालाजी ने उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि को यही मैं समर्पित करके जाता हूँ, यही संतों की महिमा है, यही उनकी गरिमा है। 21,000 रुपए जानकीनाथ ठाकुर जी की ओर से और प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय शशिकांत जी, आयुक्त नगर परिषद, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी आकर के महाराज को माला पहनाकर अभिनंदन करें। माइक सही करो। उप सभापति नगर परिषद अशोक जी चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अशोक जी चौधरी, आपसे अनुरोध है कि आप भी नगर परिषद के आयुक्त माननीय शशिकांत जी महाराज का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं उप सभापति और नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी आए और आकर के महाराज जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध भी करता रहूंगा कि आप सब लोग अपने स्थान पर विराज भी जाएं। पूज्य चंद्रमादास जी महाराज, सभी जो पार्षद गण हैं, एक सोफा यहाँ पर और एक इधर से एक सोफा, मैं सब एक सिंगल सोफा ले आइए, भले ही एक सोफा लाए, एक सोफा लाइए फटाफट से।